नमस्कार दोस्तों, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय पाटीदारा की तरफ से अभिनव प्रयास किया गया, जिसके अंदर 80 और 90 और उससे पहले के दशक की जो जितनी भी प्राचीन वस्तुएं थी जो आज लुप्त हो चुकी है, ऐसी ही कुछ यूनिक वस्तुओं का आज की इस पीढ़ी को बताने के दृष्टिकोण से हमने कुछ कलेक्शन किया है। मैं एक एक करके इन सब के बारे में बताऊंगा। यद्यपि जो पुराने लोग हैं इससे परिचित है, लेकिन जो वर्तमान की पीढ़ी है इन चीजों को देखा तक नहीं है, तो ऐसी ही कुछ जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले हमारे सामने ये एक पत्थर का जो पात्र है, इसे क्योंकि हम बागड़ क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए ये आटा गूंदने का एक पात्र होता था जिसको बागड़ क्षेत्र के अंदर कासरोट कहा जाता था। इसकी जो सतह है वो खुरदरी होती है, और जब उस खुरदरी सतह पर आटे को गूंथा जाता है तो आटा अच्छी तरह गूंथा जाएगा और उसके अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं वो यथावत रहेंगे। तो प्राचीन समय के अंदर यानी कह सकते कि पाषाण काल से लेकर इसका प्रयोग होता रहा है और आटा गूंथने का एक सर्वोत्तम और वैज्ञानिक तर्क महत्ता वाला एक ऐसा पात्र प्राचीन समय में उपयोग में था। लेकिन वर्तमान में स्टील का प्रयोग होने लगा, साथ ही अन्य मशीनों का प्रयोग होने लगा, जिसके कारण आज ये लुप्त प्राय हो चुके हैं, जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही ये पत्थर का एक पात्र जिसके अंदर प्राचीन समय के अंदर लोग खाना खाने के उपयोग में लाते थे, और बागड़ क्षेत्र के अंदर इस पात्र को वाटलो कहा जाता है, और इसकी भी जो सतह होती है वो खुरदरी होती है, और इस खुरदरी सतह के कारण खाने को अच्छी तरह मसला जाता है और किसी प्रकार के साइड इफेक्ट इसके अंदर नहीं होते हैं। इसके आगे देखें तो ये मसाला पीसने इत्यादि में काम आता था। वर्तमान में इसका स्थान मिक्सर ने ले लिया है, लेकिन प्राचीन समय में इसका उपयोग मसाला, मिर्च इत्यादि पीसने के काम में लिया जाता था। ये भी लगभग अब घर की रसोई से बहुत दूर हो चुका है, लुप्त हो चुका है। इसी के आगे अगर देखें तो ये इमाम दस्ता जो कि मसाला या विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को पीसने के काम में आता था, ये दोनों प्रकार इसी के हैं, लेकिन अब इनका प्रयोग बहुत कम होता है। इसके स्थान पर मिक्सर इत्यादि का ही प्रयोग होता है, इसलिए अब ये भी घर की रसोई से बहुत दूर हो चुके हैं। समय बचाने के दृष्टिकोण से आज हम मिक्सर का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो मसाले को पीसने इत्यादि के अंदर जो सर्वोत्तम साधन है वो यही है। ये केवल समय बचाने के दृष्टिकोण से मिक्सर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ आगे ये बहुत बड़ा एक वीसीआर है, वीसीडी है, जिसके अंदर कैसेट डालकर टीवी पर हम वीडियो इत्यादि देख सकते थे। एक बहुत बड़ा क्रेज इसका 80 और 90 के दशक में था, लेकिन वर्तमान में ये जो पेन ड्राइव या चिप जो होती है या मोबाइल के अंदर ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से सब देख लेते हैं, जिसके कारण इसका प्रयोग बंद हो चुका है। बहुत कम देखने को ये चीजें मिलती हैं। उसी के साथ देखें तो ये कुछ ऑडियो कैसेट है। 80 और 90 के दशक में इसका एक बहुत बड़ा कारोबार था, एक बहुत बड़ा व्यापार था, लेकिन आज के समय में ये बिल्कुल लुप्त हो चुकी हैं, बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं। इसके बाद तो सीडी आई, डीवीडी आई, और अब इन सबसे परे एक पेन ड्राइव आ जाती है या एक छोटी चिप आ जाती है, जिसके अंदर हजारों गाने सेव किए जा सकते हैं, जिसके कारण ये आज बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। अब इसका चलन नहीं है। ये एक प्राचीन समय का टेप रिकॉर्डर और रेडियो है, जिसका प्रयोग पहले बहुत होता था। रेडियो कमेंट्री सुनने के लिए क्रिकेट मैच के दौरान जब टीवी का चलन नहीं था, उस समय यही माध्यम था, लोगों के अंदर इसका चलन बहुत था। ये भी इसका एक रूप है, ये रेडियो है। प्राचीन समय के अंदर इस प्रकार से इसको स्टेशनों को तो मिलाया जाता था और समाचार इत्यादि सुनने के लिए बहुत काम आता था। जब टीवी नहीं थी तो मनोरंजन का एक यही माध्यम था, जिसके माध्यम से लोग मनोरंजन करते थे। ये भी इसी का एक रूप है। ये विभिन्न प्रकार के रूपों के अंदर पाया जाता था। बड़े बड़े भी होते थे, जो पहले गर्म होते थे उसके बाद प्रारंभ होते थे। ये एक पुरानी टीवी का स्वरूप है। ये एक छोटा सा है, लेकिन यहाँ अगर देखें तो गेट भी होते थे। टीवी पहले गर्म होता था, उसके बाद प्रारंभ होता था। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का चलन था, लेकिन धीरे धीरे कलर टीवी आए, और आज देखें तो एलईडी, एलसीडी वगैरह चलन में। ये भी अब सब बिल्कुल चलन से बाहर हो चुका है। जब विद्युत का प्रयोग नहीं होता था उस समय ये सबसे पहले एक चिमनी का रूप होता था। इसके अंदर कपड़ा रखा जाता था, नीचे केरोसिन भरकर इसको कम ज्यादा इत्यादि कर सकते थे और रोशनी करने के काम आता था। उसके बाद के चलन में आया ये लालटेन, और आज सबके घरों में इन्वर्टर मिल जाता है, इसलिए ये चीज अब बिल्कुल दूर हो चुकी है। लोग इसको पहचानते तक नहीं है ये चीज क्या है।
खाना बनाने के लिए पहले ये 2 अलग अलग प्रकार के स्टोव हुआ करते थे, इसमें बत्तियां लगी होती थी और ये जो है वह प्रेशर स्टोव कहलाता था। लेकिन वर्तमान में गैस और इंडेन चूल्हा आ गए, इसलिए ये भी अब चलन में नहीं है, अब ये बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। लोग इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं कि इस प्रकार के भी खाना बनाने के काम आते थे। इसी के साथ में एक पास में एक सिगड़ी का रूप है, ये भी खाना बनाने और पानी गर्म इत्यादि करने के अंदर काम में आता था। इसके बीच में लकड़ी का जो भूसा भरा जाता था और इसको लंबे समय तक इसको चलाया जा सकता था और ये भी बहुत चलन में था। लेकिन अब ये भी वर्तमान में दौर से बाहर हो चुका है गैस चूल्हा आ जाने के कारण। आगे ये प्राचीन समय का तराजू, हालांकि ये भी चलन में है, लेकिन ये जो प्राचीन समय के जो तराजू हैं उसका एक स्वरूप है और ये आपके सामने कुछ बाट है। ये बाटों का स्वरूप कुछ इस प्रकार से हुआ करता था, जिसके अंदर 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, ये इस प्रकार के बाटों का चलन था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ चुके हैं, जिसके कारण ये अब बहुत कम प्रयोग में लिए जाते हैं। ये कह सकते हैं कि सीडी का एक बड़ा रूप ग्रामोफोन रिकॉर्डर कहलाते थे। पहले इसी से गाने इत्यादि रिकॉर्डर किए जाते थे और ये बहुत चलन में था, जिसका बहुत बड़ा क्रेज था। लेकिन अब ये बहुत कोसों दूर हो चुका है हमारे डेली लाइफ के अंदर। मैंने जैसा पहले बताया कि इसके अंदर अब एक पेन ड्राइव के अंदर हजारों गाने आ जाते हैं, तो ये अब चलन से बिल्कुल बाहर है। ये किसान का एक मनोरंजन का और एक बहुत बड़ा साधन था। किसी गांव के चबूतरे पर 4 किसान बैठकर आपस में बैठ करके इस प्रकार के यंत्र के माध्यम से रस्सियां बनाने का काम करते और अपनी बातों को शेयर करते थे। इसको वागड़ क्षेत्र के अंदर रुकाया कहा जाता है। यहाँ पर रस्सी फंसाकर इसको जोर से घुमाया जाता है और ऊपर से उसके पट बनाए जाते हैं। तो ये रस्सी बनाने का चलन में था, लेकिन अब इसका प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल बंद हो चुका है। ये दालें इत्यादि पीसने के काम में आने वाला एक साधन है, जिसको हम वागड़ क्षेत्र के अंदर हमीला कहते हैं। हालांकि ये अभी भी चलन में यदा कदा, लेकिन पहले जितना उपयोग होता था अब इसका उपयोग बहुत कम होने लगा है। उसके बाद ये पेट्रोमैक्स जो कि गैस से चलता था, यहाँ पर मेंथल इत्यादि लगते थे और इसी से चालू और बंद होते थे। प्राचीन समय के अंदर जब विवाह इत्यादि के अंदर बिनोला निकाला जाता था तो रात्रि में रोशनी करने के इत्यादि में काम आता था। लेकिन अब इसका चलन नहीं है, क्योंकि अब इन्वर्टर जैसी आधुनिक सुविधाएं आ चुकी हैं। उसी के साथ जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो उस समय अनाज को मापने या तोलने का एक ये माध्यम था। ये इसका बड़ा रूप है। इसको वागड़ क्षेत्र के अंदर पाली और इसको हम माना कहते हैं। इसकी मात्रा लगभग 1 किलो की होती है और इसकी मात्रा लगभग 4 किलो की होती है। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर तोलने या मापने के अंदर भी काम में आता है, जो कि अब चलन से बाहर हो चुका है। इसके बाद दूध और छाछ और घी बनाने के काम में इस बिनोले का उपयोग होता था। एक बहुत बड़ा मटका होता था, जिसके अंदर इसको इस प्रकार से रख के और रस्सी से 2 महिला आपस में खींच के उस छाछ दही को मथती थी और जिससे छाछ और मक्खन इत्यादि और घी बनाने का काम में किया जाता था। तो ये कुछ यूनिक साधन अभी आपके सामने हमने प्रस्तुत किए। आशा करता हूं कि आपको ये चीज पसंद आई होगी और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी यथा समय इनके बारे में जानकारी देते रहे कि हमारे पूर्वज या हमारे प्राचीन समय में किस प्रकार की वस्तु का उपयोग होता था। आशा करता हूं तो आपकी ये चीज पसंद आएगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।